नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंडिया न्यूज। मैं हरजीत कुमार। आज मैं नवादा जिले के कृष्णा नगर में मौजूद हूं, जो कि 80 घर जलाया गया है। मैं आपको दृश्य यहां का दिखा सकता हूं। यहां पर समतामूलक संग्राम दल भी यहां पर लोगों से मिलने आए हैं, पीड़ित से मिलने आए और सामग्री भी देना है। तो आपको यहां के दृश्य में दिखाना चाहता हूं, किस तरह से ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पे किस तरह से जलाया गया सकते हैं। देख सकते हैं कि आप कितना बुरी तरह से ये है जला हुआ है। ये बर्तन कितना जला हुआ है। यहाँ के देख सकते हैं कि ये चावल है, ये पूरा चावल यहाँ के जल चुका है। ये देखिए मकई है, वो भी जल चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से जलाया गया है। किस तरह से बच्चे लोग रह रहे हैं इसमें। इतनी बुरी तरह से जला है कि पूरा कृष्णा नगर वीरान बन चुका है। आप देख सकते हैं लोगों को रहने के लिए समस्या बन चुका है। तो सरकार के द्वारा यहाँ पर पंडौल बनाया गया है, जिसमें लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से रह रहे हैं यहाँ पर लोग। कि यहाँ के लोग जो असलियत यहाँ की कहानी है, जो सरकार के जो रची गई साजिश है, ये तमाम नेताओं को या मीडिया के सामने रख न दे। यानी यहाँ प्रशासन जो है आवाज़ बंद करने के लिए है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे लोगों को आग लगा के जलाया गया, घर को जलाया गया है, दलित परिवार को जलाया गया, और उसके बाद यहाँ गंदी राजनीति की भी शुरुआत की गई। हमारे लोग जलाए गए और उसके बाद उसके जले हुए घर पर, उनके जले हुए तंत्र पर, अनाज पर, मुर्गा पर, मुर्गी पर जो तमाम जल गया, उस पर यहाँ के तुच्छ नेता लोग जो है राजनीति भी शुरू कर दिए। इसमें सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर अंगुली उठा रहा है, विपक्ष पर अंगुली उठा रहा है कि विपक्ष के लोगों ने आग लगा दिया, और विपक्ष कह रहा है कि नहीं, सत्ता के लोगों ने आग लगा दिया। पर ये दोनों, आप समझ लीजिए कि ये दोनों सरकार में रहते हैं। ये दोनों जो हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष कभी कभी सरकार में रहते हैं। यहाँ कौन विपक्ष है और कौन पक्ष है ये हमें पता नहीं चलता है। पर ये गंदी राजनीति यहाँ हो रही थी। हम यहाँ जब आए, सर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन के डर से इन लोग बोल नहीं पा रहा है। आखिर ऐसा प्रशासन क्यों करेगा? प्रशासन इसलिए कर रहा है ना कि गंदी राजनीति, यहाँ सरकार बदनाम न हो जाए। चूँकि जीतनराम मांझी आए और बोल दिया कि यह राजद के गुंडों ने यहाँ आग लगा दिया, और जैसे ही बोले पूरे मनुवादी मीडिया को लगा कि अब मुद्दा मिल गया और पूरे हाय तवा मचाने लगे। मतलब इसलिए नहीं कि यहाँ के लोग जले हैं उनके दुख दर्द के लिए, वो राजनीतिक फायदा के लिए हाय तवा मचा रहे थे। अब जब लगा कि अब ये हाय तौबा से अब सत्ता पक्ष कोई घाटा होगा, तो यहाँ के लोगों को मुंह बंद करने का कोशिश किया जा रहा है। पर वास्तव में यहाँ हमारे लोगों को जलाया गया और उनके सुविधा के नाम पर उनको खाना पूर्ति किया जा रहा है। मैंने यहाँ आकर देखा कि पोलोथीन दे दी गई है। पोलोथीन टांगेगा क्या चीज़ पे? तो बांस नहीं दिया गया है। तो जैसे बकरा बकरी रहता है, वैसे लोग पोलोथीन छा के 2-2 फुट के मकान, मतलब झोंपड़ी नुमा बनाया हुआ है। खाना मिल रही है, पर बच्चों को पढ़ने के लिए ना कॉपी दिया गया है, न कलम दिया गया है, और न ही कोई व्यवस्था किया गया है। मतलब बच्चे को अनपढ़ रखने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ के सरकार के द्वारा। तो ये इस तरह का जो पोल खुल ना जाए, इसलिए यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन समता संग्राम दल क्या करेगा? हम लोग लड़ेंगे, हम इनके न्याय के लिए लड़ेंगे। दूसरी बात कि जलाने वाला कोई हो, जलाने वाले पर भी यहाँ राजनीति की जा रही है। कौन जलाया भाई? तो दलित समाज के लोग ही दलित को जला दिए। पर उस दलित को दबंग बताया जा रहा है। और वो गुंडा हो सकता है, चोर हो सकता है, तुच्छ व्यक्ति हो सकता है, दबंगों को गिलास धोने वाला नौकर हो सकता है, पर वो दबंग नहीं हो सकता है। ये ऐसे तुच्छ गुंडों को यहाँ के मनवादी मीडिया दबंग बनाए हुए, किस लिए?
कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि दलित को दबंग घोषित कर दो, कहो कि आरक्षण समाप्त, वर्गीकरण सही है जो जीताराम मांझी उठाए हुए हैं। कल कह दो कि SC ST एक्ट हटा दो, अब तो यही दबंग हो गया। ये कौन है? नंदू पासवान ना। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नंदू पासवान दबंग नहीं, चोर होगा, चोर होगा, लफंगा होगा। वो दबंगों के घर में जाकर गिलास धोता होगा। ये इतनी बड़ी घटना। समतामूलक संग्राम में एक ठप मारेगा तो उसको दबंगगिरी निकल जाएगी। कोई दबंग नहीं है, लुच्चा लफंगा वो होगा, पर उसको दबंग बना के हमारे लोगों में भयभीत पाया कर रहा है। दबंग होगा, ओकर पीछे की कहानी होगी दबंग, उसको खोजने का कोशिश नहीं कर रहा है। उसके पीछे जो दबंग है उसको खोजने का कोशिश नहीं कर रहा। यानी हमारे दलित का ही घर लहरे। जलाने वाला कौन है? इस बस एक बात है कि जो लोगों से हमको मिला है बातचीत, वो दलित उसमें इन्वॉल्वमेंट है, दलित लोग जलाया। लेकिन इस पर भी राजनीति करी जा रही है। तो राजनीति नहीं हो, इनको हक मिले, इस जमीन का इनको पर्चा मिले। अभी तक और इनको नीतीश कुमार यहाँ पर भी नहीं आया है सर। नहीं, उन लोग हम कह रहे हैं कि रहेगा कहाँ ये लोग, कहाँ रहेंगे? अब तक तो इनको जगह जमीन मिल जाना चाहिए था। तो सरकार आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, संतरी आ रहे हैं, पर इनकी जगह जगह का व्यवस्था, न इनकी स्कूल की व्यवस्था की जा रही है, न इनकी घर की व्यवस्था की जा रही है। जमीन की लड़ाई है तो लड़ाई का फैसला कौन करेगा? सरकार करेगा। क्या कर रही है यहाँ की सरकार? इनको जमीन दो ना, 5 डिसमिल जमीन दो। सरकार की योजना है 5 डिसमिल जमीन तुम दो। और आज मैं जा रहा हूँ DM के पास ये आवाज़ उठाने कि 5 डिसमिल जमीन आपको देना होगा। क्यों नहीं दीजिएगा आप जमीन? आपको देना होगा। और जमीन दीजिए, मैं देखता हूँ कौन गुंडा, कौन कितना दबंग है। मैं कह रहा हूँ कि कौन दबंग है, मैं देखता हूँ। दबंग बोल के हमारे लोगों को डरा रहे हैं आप। अगर डंटा यहाँ के मुसहर चमार डंटा लेके निकल जाएगा ना, तो दबंग जो है ना, इनकी पैंट गीली हो जाएगी यहाँ के दबंगों की। हमारे लोगों को डरा रहे हैं कि दबंग है और फलना है, चोर गुंडा उचक्का को आप दबंग बता रहे हैं। और नहीं तो उसको लेके आइए, हम समझा देते हैं दबंग क्या होता है। जे तो यहाँ प्रशासन की घोर लापरवाही है। उनको इन लोगों को बसाना नहीं चाहता है, प्रशासन ही उन लोगों से मिला होगा। हो सकता है कि भू माफिया से मोटी रकम यहाँ के CO DM सबको मिलना तय हुआ होगा, तब जाके यहाँ आग लगाई गई है, तब आग लगाई गई है। इसमें हिस्सेदारी होगा, लिया होगा उन तुच्छ लोग, लफंगो लोगों से। आरोप लगा यहाँ का प्रशासन दबंग है और वही जमीन को बेचवाने का कोशिश कर रहा होगा। उसी के इशारे पर यहाँ आग लगाई गई है। मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूँ, डंके के चोट पर बोल रहा हूँ। न तो लफंगों को इतनी हिम्मत नहीं थी, गुंडों उचकों की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ आग लगाएगा। यहाँ के प्रशासन जांच हो, यहाँ के CO फलाने SDO सबकी इन्वॉल्वमेंट है। जमीन ब्रोकर, जमीन के लाभ कमाने में, उसके नाजायज पैसा कमाने में यहाँ के लोगों, यहाँ के प्रशासन की भी उसमें हिस्सेदारी है। भ्रष्ट प्रशासन है। हो सकता है कि सरकार भी यहाँ के पुल गिर रही है। अब नहीं देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार है? एक बीता के पुल में भी इन लोग कमीशन ले रहा है। इतना करोड़ों की जमीन है कि नहीं, जिस पर हमारे लोग कई पीढ़ी से रहते आ रहे हैं। उन लोग का बर्दाश्त हो रहा होगा, कितना अमन चैन से रह रहा है। जो घर है, जमीन है, बागवानी है, बर्दाश्त हो रहा होगा उन लोगों को। लग रहा होगा कि इनको शुगर के बखोर में ढकेल दो। उन लोग को यही लग रहा होगा कि इन लोग को शुगर के बखोर में ढकेल दो और ये जमीन कब्जा करके अपार्टमेंट बना के, फलना बना के यहाँ बिक्री किया जाए। और इसमें भारी मोटी रकम सरकार से लेकर प्रशासन तक तय की गई है, तब इतनी बड़ी कांड हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए। और नहीं तो 25 बहुत दूर नहीं है, आने दीजिए। जब सत्ता में हम लोगों की हिस्सेदारी होगी या मास्टर चाबी हम लोग के पास होगा, तो दूध के दूध और पानी के पानी समता संग्राम दल करेगी। जो व्यवस्था जो है सरकार की ओर से, वो व्यवस्था में आपको क्या लग रहा है? कैसा सरकार व्यवस्था किया है? कहाँ जो पत्रकार महोदय जी करें व्यवस्था किया है? व्यवस्था किया होता, वो व्यवस्था ये किए हैं कि पुलिस को गिरा करके यहाँ पीड़ितों को धमका दिए हैं कि यदि जो तुम्हारे दल का नेता है तो उसे मत अपनी सच्चाई बता देना कि यहाँ जो है दबंगों के 60 गांठ से पुलिस प्रशासन, CO SDO मतलब 60 गांठ करके यहाँ जो है जलाया गया। नहीं तो दबंगों की इतनी पावर है कि 80 घर की बस्ती को चला देगा। आप मंथन कर सकते हैं कि बिना मिली भगत की इतनी बड़ी घटना का अंजाम नहीं दे सकता है। समता मूलक संग्राम दल दावे के साथ कहती है, एक चींटी भी मार नहीं सकता है। और इसलिए किया गया ना कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 1 करोड़ों की ज़मीन है, बिल्कुल वास्तविकता हम लोग भी ने सर्च किया है और जांच इसका किया। तो यहाँ भूमाफियों का मिली भगत और प्रशासन का मिली भगत है, तब इतनी जो है बड़ी घटना का अंजाम दिया गया है। तो मैं सरकार को चेता देना चाहता हूँ कि दलित को मत इतना कमज़ोर समझो। और दलित जिस दिन जाग गया ना, उस दिन तुमको पता नहीं कहाँ जाओगे
अता पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर हम हिंसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम हिंसक लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे वंशज ने इस देश और इस सिस्टम को सींचा है। तो मैं उस सिस्टम से उठ करके हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन कहा और तो यहाँ जा के रहा है कि दबंग लोग यहाँ पर आग लगाए हैं, जला दिए हैं बस्तियों को। दबंग लोग दलितों की इसलिए बताया जा रहा है ना कि अभी देखे रहे हैं कि 341 के विरोध जा करके सुप्रीम कोर्ट ने में आया जी। जबकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं बांटने दिया जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की कि हमारे टीम की तरफ से, समता मूलक संग्राम दल की तरफ से हम लोगों ने जो भी हमसे बना, हम खाद्य सामग्री बहुत संख्या में लाए थे। हमें पहले प्रशासन रोका कि बोला नहीं जाइएगा आप, वो ये आदेश नहीं है, जबकि हम लोगों ने प्रॉपर हमारे जो समता मूलक संग्राम दल के नवादा जिला इकाई ने डीएम साहब से और एसडीएम साहब से बाकायदे परमिशन लिए थे, फिर भी हमको रोका। यहाँ पर एक मैडम जो बैठी ऑन ड्यूटी, वो कह रहा कि नहीं आप लोग जा करके यहाँ दंगा फसाद करिएगा, अराजकता फैलाइएगा, बोला हम नहीं जाने देंगे। फिर हम लोगों ने ऊपर प्रशासन से अधिकारी से बात किया तो वो बोले कि नहीं बोला ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप जाके विजिट करिए। और प्रशासन हमको रोक दिया कि बोला आप खाद्य सामग्री वितरण नहीं कर सकते। तो हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से जो खाद्य सामग्री हमने प्रशासन को सौंप दिया, ताकि जो गरीब हैं, जो उनको खाना जो मिल रहा है उनसे संतुष्ट। क्यों एक बच्चा मिला, खाना बहू मिला बेटा, तो बोला अभी मिला। ये देखिए सर कि अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा, मान के चलिए हम लोग 1 घंटा पहले आए, लगभग उनको 1 बजे के आसपास खाना मिला। भाई दुनिया 3 बार खा लिया है, और बच्चे को जो मुश्किल से 6 साल या 8 साल का बच्चा, वो कह रहा अभी खाना हमको मिला है। तो ये क्या है? खाना भी मिला, मतलब हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम मूल निवासी, हम अनुसूचित जाति, तो हमको आप अनुसूचित जाति की तरह बना कर रखिएगा। हमारा अधिकार नहीं कि सुबह 8 बजे नाश्ता मिलता, आप 1 बजे खाना दे रहे हैं, ये क्या तरीका? तो हम लोगों ने कुछ मदद करने की कोशिश की कि भाई यहाँ जो घर जले हैं, जो बेसहारा हुए हैं, उनको जो भी हमसे बन पड़ा हम उनको प्रोवाइड किए, ताकि उनको कुछ दिन उनको मदद मिल सके। थैंक यू। दलित हैं ये मांझी जी या चिराग पासवान जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये खाना पूर्ति की हैं, ये खाना पूर्ति की है। इनको समय ही नहीं समाज के देने के लिए। अगर हकीकत बोला जाए तो ये समाज की इनके पास समय नहीं है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाज ही इनको आईना दिखाने का काम करेगा 2025 में। अभी तो ये कि जो गए थे अंदर, मतलब मिट गए थे, अभी खड़ा हुए थोड़ी सी, ये 25 में और भी चले जाएंगे, ये 25 में और भी जाएंगे, इनके कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ये जिस तरह खाना पूर्ति कर रहे हैं, हमारा समाज का 80 घर जल गया है, और ये आके खाना पूर्ति करके शकल दिखा रहे। फोटो देखते हैं समता मूलक संग्राम दल के द्वारा पीड़ित परिवार को सामग्री खाने पीने को दिया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी कैंप लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। प्रशासन को सम्मान करते हैं, सारी सामग्री जो है मैं यहाँ सुपुर्द कर दे रहा हूँ, ताकि शायद हम लोगों को बांटने में असुविधा हो जाए या तो अफरा तफरी हो जाए, है ना। तो हम लोग यहाँ कोई पॉलिटिकल स्टंट करने नहीं आए हूँ, हमको उनके वेदना संवेदना दुख में मैं उनके साथ हूँ। और मैं पूरे प्रशासन को ये सामग्री समता मूलक संग्राम दल है जो हम लोग सुपुर्द कर देते हैं। जिस तरह से प्रशासन यहाँ चला रही है वो चलाएं। और हम लोग ये सामग्री है, चावल है, 5 किलो चावल है, आलू है, मसाला है, दाल है और तेल है, और नमक है, नमक भी है और सारा हम लोग अंदर रखवा दें। और वो सब हम लोग देखिए समता मूलक संग्राम दल के द्वारा जो पीड़ित परिवार को सामग्री दिया गया है, ये देख सकते हैं आप।